हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी आज की वीडियो के बारे में। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर। तो अब हम एक टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हर रोज मैं आपको एक नया टेंस कराऊंगी और ऐसी 12 वीडियोज होंगी। हम इतना सारा टेंस पढ़ लेंगे कि किसी को भी अगर टेंस में आज तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो इसके बाद तो टेंस में कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। हम इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे टेंस को और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, जिसको हम सिंपल इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का या सिंपल इनडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। जब हम रेगुलर एक्शंस की बात कर रहे हैं, जब हम इरेगुलर एक्शंस की बात करें, मतलब जो हम रोज करते हैं जो हम रोज नहीं करते। हैबिचुअल एक्शंस जो हमारी हैबिट्स है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नियर फ्यूचर एक्शंस जो बस होने वाले हैं, या फिर फॉर एक्चुअल प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो फैक्ट्स होते हैं, फिर प्री प्लान फ्यूचर के लिए। तो अब बेसिकली हम रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये बस एक टेबल है, इसको आगे भी करेंगे। तो बेसिक रूल तो हमारा सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। वर्ब के साथ कुछ भी लग सकता है, अगर सिंगुलर वर्ब है तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल वर्ब है तो कुछ भी नहीं लगता, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट आ जाता है। फिर इंटेरोगेटिव में क्या आ जाता है, जो डू या डज की पोजीशन और सब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। फिर प्रेजेंट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाता है, फिर से एक नॉट आ जाता है। और डू और डज कैसे लगाते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। अभी हम ये सबको डिटेल में देखेंगे। डज कहाँ कहाँ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी एक नाम के साथ। तो ये सब क्या, सिंगुलर। ही एक लड़के की बात कर रहे हैं, शी एक लड़की की बात कर रहे हैं, इट एक चीज के बात कर रहे हैं, नेम किसी एक के बारे में बात करते हैं। तो इन सब सिंगुलर चीजों के साथ क्या हम लगाते हैं, डज। अब डू कहाँ लगाते हैं, डू डू वैसे तो प्लूरल के साथ लगता है, पर दो और चीजों के साथ लगता है, आई के साथ और यू के साथ, मेरे साथ और तू के साथ क्या लगता है, डू। और साथ में वी और दे प्लूरल के साथ, तो आई वी यू दे डू। और डस किस में, ही शी इट या किसी का भी नाम, तो सिंगुलर और प्लूरल। अब चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव मतलब सिंपल, नेगेटिव मतलब नॉट लगा दो, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बना दो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन के साथ नॉट लगा दो। तो अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, मतलब सकारात्मक वाक्य का। सब्जेक्ट क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। आई ही शी इट यू वी दे, किसी का नाम कुछ भी। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब किस फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, कोई पास्ट पास्ट पार्टिसिपल नहीं, फर्स्ट फॉर्म। अब हमें डिसाइड करना होता है वर्ब के साथ अब एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आई यू वी दे, तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या फिर एस लगेगा, ही शी इट या नाम के साथ एस या फिर एस लगेगा। साथ में आ जाता है जो भी सेंटेंस में बच्चा होता है उसको कह देते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। अब पियन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात कर रहे हैं तो हमने एस लगा दिया वर्ब के साथ, रिंग्स। ही टेक बाथ एवरी डे, ही टेक्स होना चाहिए, ही टेक्स बाथ एवरी डे। ठीक है, तो ही एक है तो टेक्स कर दिया। दीज बॉयज प्ले ऑन द रोड, ये लड़के सड़क पर खेलते हैं। दिवेश गोज टू मार्केट, दिवेश बाजार जाता है। पूनम ड्रिंक्स वाटर, पूनम पानी पीती है। अब जैसे जैसे सब्जेक्ट है वैसे वैसे हमने वर्ब के साथ एस या फिर एस लगा दिया। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ये कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है हमारे डू या डज के बाद नॉट लगाने से। ठीक है, सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या फिर डज। डू किसके साथ लगेगा, आई यू वी दे। डज किसके साथ लगेगा, ही शी इट या फिर किसी का नाम। और उसके बाद हम लगा देते हैं नॉट, फिर हमारा आ जाता है वर्ब फिर से फर्स्ट फॉर्म में। हमेशा इसमें ही देखना एस लगाना एस लगाना नहीं, डू और डज में देखना बस। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बाकी का सेंटेंस होता है एज इट इज। द पीएन डज नॉट रिंग द बेल, पीएन एक है तो डज, फिर नॉट रिंग द बेल। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, ही एक है तो डज, फिर नॉट टेक बाथ एवरी डे। जहां पर भी नॉट आ रहा है ना, वहां वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, उसके साथ कोई एस कोई ई एस लगाने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ये लड़के सड़क पे नहीं खेलते हैं। देवेश डज नॉट गो टू द मार्केट, देवेश बाजार नहीं जाता है। पूनम डज नॉट ड्रिंक वाटर, पूनम पानी नहीं पीती है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखो मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को उल्टा कर देते हैं। पहले सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। इंटेरोगेटिव में हम उल्टा कर देते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब पहले डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट। देखो पहले डू या डस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, वी, दे, आई, यू के साथ क्या आएगा डू, ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ क्या आएगा डस, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं देखना, ऐसे ही सीधा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो डस द पीएन रिंग द बेल, पहले आ गया डस, क्यों, क्योंकि पीएन क्या है एक, तो डस रिंग द बेल, रिंग वर्ब जिसमें है फर्स्ट फॉर्म में, कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मार्क। डज ही टेक बाथ एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है। डू दीज बॉयज प्ले ऑन द रोड, क्या वह लड़के सड़क पर खेलते हैं। डस दिवेश गो टू मार्केट, क्या दिवेश बाजार जाता है। डस पूनम ड्रिंक वाटर, क्या पूनम पानी पीती है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं लेकिन नेगेटिव में पूछ रहे हैं। देखते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वही डू या डस। डू किसके साथ आता है, आई, यू, वी, दे। डस किसके साथ आता है, ही, शी, इट और किसी का नाम। प्लस उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा कुछ नहीं देखना, एस, ई, एस, पास्ट कुछ नहीं देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद डज द पीएन नॉट रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। डज ही टेक नॉट बाथ एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। डू दीज बॉयज नॉट प्ले ऑन द रोड, क्या ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। डज दिवेश नॉट गो टू द मार्केट, क्या दिवेश बाजार नहीं जाता है। डज पूनम नॉट ड्रिंक वाटर, क्या पूनम पानी नहीं पीती है। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका टेंस क्लियर हुआ हो तो बाकी के वीडियोस के लिए साथ में रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन रिंग भी चाहे, नोटिफिकेशन बेल भी चाहे उसको क्लिक कर दो, और ताकि आपको पता चल जाए कि कब कब वीडियोस आ रही है। और मेरे साथ टेंस को खत्म कर दो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में अगर मेरे साथ टेंस कर लिया तो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।